पिछले भूत भगाने। फिल्म निर्माता आइरिस और डैनियल ने लुइसियाना के बैटन रूज में रहने वाले एक आदरणीय कॉटन मार्कस का दस्तावेजीकरण किया है, जो भूत भगाने की प्रथा को अवैध ठहराना चाहता है। मार्कस, जिसने अपने विकलांग बेटे के जन्म के बाद अपना विश्वास खो दिया था, उन लोगों पर नकली भूत भगाने का आदी है जो मानते हैं कि वे प्रेत बाधित हैं। वो लुइस स्वीट्जर द्वारा भेजे गए भूत भगाने के अनुरोध को स्वीकार करता है, जो एक किसान है जिसे संदेह है कि उसकी बेटी नेल पर शैतान का साया है। मार्कस का दावा है कि नेल पर अबलाम का साया है, जो एक शक्तिशाली दानव है जो मासूमों को अपवित्र करता है। भूत भगाने का दिखावा करते हुए वो उसके परिवार को विश्वास दिलाता है कि उसने दानव को बाहर निकाल दिया है और यह मानते हुए चला जाता है कि उसने उसे एक मानसिक स्थिति से ठीक कर दिया है जिसे भूत प्रेत के रूप में गलत तरीके से निदान किया गया था। उस रात नेल मार्कस के मोटल के कमरे में अचानक प्रकट होती है, जो दिखने में अस्वस्थ है। वह नेल को अस्पताल ले जाता है, जो निष्कर्ष निकालता है कि वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ है। वह लुइस के पूर्व पादरी जोसेफ मैनली से मिलता है, जो उसे सूचित करता है कि उसने नेल को 3 साल से नहीं देखा है। लुइस नेल को घर ले जाता है, लेकिन जब वह अपने भाई के चेहरे पर चाकू से वार करती है तो उसे बिस्तर से बांध देता है। मार्कस नेल को मुक्त कर देता है और अस्पताल वापस कॉल करके बताता है कि वह गर्भवती है। उस रात नेल ने खलिहान में एक बिल्ली को बेरहमी से कुचलकर मार डाला। आइरिस और डैनियल ने उसकी रुगन पेंटिंग देखी, जिसमें मार्कस को क्रूस के साथ एक बड़ी लॉ के सामने दिखाया गया है। आइरिस के अंग भंग किए गए हैं और डैनियल का सिर कटा हुआ है। लुइस जोर देकर कहता है कि नेल कुंवारी है और उसे राक्षस ने गर्भवती कर दिया है। मार्कस के इस आग्रह पर कि राक्षस शामिल नहीं है, वह चालक दल को छोड़ने की मांग करता है और नेल को मारने का इरादा जताता है। चालक दल नेल के साथ भागने की कोशिश करता है, जो मार्कस पर हमला करता है। जब नेल अपने पिता से उसे मारने की भीख मांगती है, तो मार्कस दूसरी बार भूत भगाने की कोशिश करने की पेशकश करता है। भूत भगाने के दौरान नेल अबलाम के रूप में प्रकट होती है और मार्कस से पूछती है कि क्या वह मुख मैथुन करना चाहता है। मार्कस चुनौती देता है कि एक राक्षस को सेक्स क्रिया का वास्तविक नाम पता होगा और निष्कर्ष निकालता है कि नेल पर कोई भूत सवार नहीं है, बल्कि वह एक परेशान लड़की है। नेल लोगान नाम के एक लड़के के साथ अपना कौमार्य खोने से दुखी है, जिसे लुई अस्वीकार करता है। चालक दल लोगान से मिलता है, जो बताता है कि वह समलैंगिक है और 6 महीने पहले मैनली के घर पर एक पार्टी के दौरान नेल के साथ उसकी केवल एक संक्षिप्त बातचीत हुई थी। उन्हें पता चलता है कि मैनली नेल को न देखने के बारे में झूठ बोल रहा था और वे स्वीट्जर फार्म हाउस लौटते हैं, जिसे वे खाली पाते हैं और इसकी दीवारों पर रहस्यमय और सांस्कृतिक प्रतीकों से ढका हुआ है। जंगल में समूह को आग और मैनली के नेतृत्व में हुड पहने पंथियों का एक समूह दिखाई देता है। लुइस को बांध दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जबकि हुड पहने हुए लोग एक वेदी के चारों ओर प्रार्थना करते हैं, जिसके ऊपर नेल बंधी हुई है। वह एक अमानवीय बच्चे को जन्म देती है। मैनली बच्चे को आग में फेंक देता है, जिससे आग बढ़ती है और राक्षसी दहाड़ें निकलती हैं। मार्कस, जिसका विश्वास फिर से बहाल हो जाता है, अपना क्रॉस पकड़ता है और बुराई का मुकाबला करने के लिए आग की ओर भागता है। आइरिस और डैनियल भाग जाते हैं। आइरिस को मंडली के एक सदस्य द्वारा कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है, जबकि डैनियल का सिर नेल के भाई द्वारा काट दिया जाता है।